मुझे जल्द से जल्द अपनी शक्तियां रिचार्ज करनी होगी। भांजी, लगता है हम गलत जगह पर आए हैं। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। ये कौन है? और ये तो वो दूसरे ब्रह्मांड से आया हुआ खतरनाक दुश्मन होने से रहा। क्या नाम है उसका? परम। मैं ही हूं। अच्छा। नाम भी परम है? जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ लड़के, तुम हट जाओ। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने पिछले सभी बालवीरों को मार दिया है और अब इस आखिरी बालवीर को मारने धरती लोक पर आया है। मैं वही हूँ। तुमने कभी जीवन में मक्खी भी मारी है लड़के? 49 बालवीरों को मारकर मैंने उनकी सारी शक्तियां इस हार में कैद कर ली है। तो क्या तुम्हारी इस माला में बालवीरों की आत्माएं हैं? हाँ, और ये आखिरी जगह उस आखिरी 50वें बालवीर के लिए है। तब तो तुम्हारा और मेरा मकसद एक है परम, बालवीर की मौत। और इसलिए मैंने तुम्हें सिग्नल्स भेजे थे मिलने के लिए, और जब तुमने मेरे सिग्नल्स का जवाब दिया मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। कहो, क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुम्हें? तो दो अंदाजा। अगर तुम चाहो तो इस कबाड़ खाने की जगह हम मेरे हिम्बाश लोग जाकर आगे का प्लान बना सकते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारा हिम्बाश लोग, किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी। हांजी, इसने तुमसे तुम्हारी शक्तियों की प्रदर्शनी मांगी, हिम्बाश आने से मना कर दिया। एक के बाद बेइज्जती किया जा रहा है ये लड़का तुम्हारी। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का सबूत देना जरूरी नहीं समझती। और तुम्हारा जरूरी समझना मेरे लिए जरूरी नहीं, और ना मैं इसका इंतजार करूंगा। मैं खुद ही जांच कर लूंगा। नहीं। क्या नहीं? तुम मेरे किसी काम की नहीं। लड़के, तू जानता है तू क्या कह रहा है? क्या मतलब है तेरा? मुझे लगा था तुम्हारी शक्तियां मेरे काम की होगी, लेकिन मेरे प्रमेय के अनुसार जो आकलन बना है उसमें तुम्हारी शक्तियां काफी नहीं। भांजी, इसने तुम्हारी बेइज्जती की। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी से बात करने की? उड़ाना नहीं, उड़ाना नहीं। ऐसा मैं नहीं, भांजी सोच रही थी, है ना भांजी? कौन क्या सोचता है उससे सच नहीं बदल जाता। तुम्हारी शक्तियां मेरे किसी काम की नहीं है, यही सच है। अब तुम जाओ यहां से। तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया, मेरी शक्तियों की बेइज्जती की। लो, अब करो अपने समय अनुसार आंकलन। तुम्हारी गिनती कम पड़ जाएगी मेरी शक्तियों के आगे। ये वही शक्तियां हैं जिनसे मैंने महाजादू बनाया था बालवीर को मारने के लिए। और फिर मार दिया बालवीर को।
नहीं ना। अरे इसने तो भांजी की शक्तियां ही कम कर दी, डूब गई लुटिया। ये क्या किया तुमने? तुम समझ नहीं रही थी कि तुम्हारी शक्तियां मेरे किसी काम की नहीं, और जो चीज मेरे काम की नहीं मैं उसे मिटा देता हूं। एक पल और यहाँ रुके तो आज सच में हमारी लुटिया डूब जाएगी। परम जी देखो, छोटा सा नन्हा सा शैतान प्राणी हूँ, जा रहा हूँ मैं। उड़ाना नहीं, उड़ाना नहीं, जा रहा हूँ मैं, उड़ाना नहीं। अरे 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 भांजी, क्या कर रही हो भांजी? तुम्हारे पास बंदूक है लेकिन उसमें गोलियां नहीं है। परम ने सारी गोलियां खर्च कर दी है। अरे तुम्हें हिम्बाश लोग जाके अपनी शक्तियों को रिचार्ज करना होगा, वरना ये परम हम दोनों की लुटिया डुबो देगा। आगिल, अब इससे पहले कि तुम्हारी सारी शक्तियां और तुम्हें भी खत्म कर दूं, चले जाओ यहाँ से। अरे भाजी सुनो ना मेरी बात, जिंदा रहे तो परम से बाद में निपट लेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो यहाँ से। परम और आगिल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो दोनों यही मौजूद थे, लेकिन इतनी जल्दी गायब भी हो गए। हाँ माँ, पता नहीं अभी वो लोग कहाँ हैं। मैं अपनी जादुई छतरी से पता करने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब हमेशा की तरह इस बार भी परम ने अपने होने के सारे निशान मिटा दिए। हाँ माँ, यही तो परेशानी है। परम सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि चालाक भी है, अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता हो। लेकिन हमारे लिए ये पता करना जरूरी है कि आखिर वो दोनों है कहाँ। माँ, अब अपनी जादुई तरंगे से पता लगाइए कि आगिल और परम कहाँ है। परम की फ्रीक्वेंसी अब ट्रेस नहीं हो पा रही है। और आगे हिम्बाश लोग, मतलब आगिल हिम्बाश लोक में और परम भी वहीं हो सकता है। नहीं, परम हिम्बाश लोग के अलावा और कहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों माँ? क्योंकि आगिल की फ्रीक्वेंसी से निकला हुआ गोला अभी भी उतना ही छोटा है जितना परम से मिलने से पहले था। इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें आगिल और परम के बीच कोई भी गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन इतनी जानकारी काफी नहीं है माँ। परम की शक्तियां अभी पूरी नहीं, ऐसे में वो मुझे छोड़कर किसी पर भी वार कर सकता है। इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, मेरा उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे रे 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 रे, हे शैतान, उठा ले मुझे। आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई तुम्हारी बाजी। जिस तरह से निकलो यहाँ से, ये बोल बोल के कुछ लड़के ने तुम्हें वहां से भगा दिया। ये बेइज्जती नहीं भांजी, महा बेइज्जती है। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी ये खतरनाक शक्ल, मतलब खतरनाक गुस्से वाली शक्ल देखकर मेरी रूह कांप जाती है, पर उस परम को तो रत्ती भर भी डर नहीं लगा तुझसे भांजी।
कोई बात नहीं भांजी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मेरी तो अब तक जिंदगी में 10,11,105 बार बेइज्जती हो चुकी है, पर मेरा क्या है ना, मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे तो रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हारा तो पहली बार है ना।